कुंडीवाल आबादी मलिक अब्बास कब्रिस्तान तहसील लालियां चन्योट में रोड सेक्टर की स्कीम 4 किलोमीटर तक सड़क की बहाली पर 7 करोड़ 17 लाख रुपए लागत आएगी। हाईवे चन्योट ने तखमीना लागत महकमा हाईवे फैसलाबाद को इरसाल कर दिया। मज़ीद जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से चन्योट में मलिक अब्बास आबादी और दीगर सड़कों की बहाली के हवाले से 7 करोड़ 12 लाख से ज़ायद का तखमीना तैयार किया गया है। एक्सिन हाईवे चन्योट की जानब से महकमा हाईवे फैसलाबाद को मरासला जारी किया गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि माली साल 2024 और 25 के लिए 7 करोड़ 12 लाख के फंड जारी किए जाएँ ताकि हाईवे डिपार्टमेंट 4 किलोमीटर जो सड़क है उस पर 7 करोड़ से ज़ायद लागत से काम मुकम्मल कर सके। और ये स्कीम है मलिक अब्बास आबादी, इसके साथ साथ कब्रिस्तान, कुंडीवाल और लोले शरीफ समेत दीगर जितने भी इलाके हैं उनको मिलाने के वाले से 4 किलोमीटर सड़क पर हाईवे चन्योट की जानब से काम शुरू किया जाएगा। और अभी एक्शन हाईवे की जानब से ऐसी महकमा हाईवे फैसलाबाद से 7 करोड़ 12 लाख के फंड चीफ इंजीनियर से अप्रूवल की सदा की गई है। बहुत शुक्रिया इमरान असलम अपडेट करने के लिए। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बराए अगस्त 2024 का मामला। नेपरा अथॉरिटी ने अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में 86 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक CPPAG ने FCA कीमत में 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त जमा करवाई थी। नेपरा ने इस दरखास्त पर 26 सितंबर 2024 को अवामी समाअत की। इससे कबल जुलाई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट 37 पैसे फी यूनिट कमी के साथ अगस्त के बिलों में चार्ज की गई थी। अगस्त का FCA जुलाई की निस्बतन सारिफीन से मजीद 49 पैसे फी यूनिट कम चार्ज किया जाएगा। ये रिलीफ सारिफीन को अक्टूबर के बिलों में दिया जाएगा। जिन सारिफीन को बिल मौसूल हो चुके हैं इन्हें ये रिलीफ नवंबर के बिलों में दिया जाएगा। इसका इतलाक डिस्कोस के तमाम सारिफीन मासवाए लाइफ लाइन, प्रीपेड सारिफ और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर होगा। इसका इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी नहीं होगा। अपडेट करते चले अपने नाजरीन को। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बराए अगस्त 2024 का मामला है। नेपरा अथॉरिटी ने अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के बाद में 86 पैसे फी यूनिट की कमी मंजूरी दे दी है। नेपरा के मुताबिक CPPAG ने FCA की मद में 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त जमा करवाई थी। नेपरा ने इस दरखास्त पर 26 सितंबर 2024 को अवामी समाअत की। इससे कबल जुलाई के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट 37 पैसे फी यूनिट कमी के साथ अगस्त के बिलों में चार्ज की गई थी। आपको बताएं, जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की चन्योट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इसका जवाब दे चुका और बड़ी तफसीली जवाब दिया। अब अगर कोई और मवाद नहीं है PTI के पास और इसी 26वीं आईनी तरमीम को सामने रखते हुए तहरीक चलाएगी तो हम तो इसका रास्ता नहीं रोक सकते। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की पूरी कोशिश रही कि चूंकि आइन में तरमीम होने जा रही है, माजी में भी जब 18वीं तरमीम या बहुत सारे तरामीम हैं उसमें हमारी कोशिश ये रही है कि उस पर इत्तिफाक राय पैदा किया जाए। तो अल्लाह के फजल व करम से 18वीं तरमीम यानी बड़ा अहम तरमीम है, तमाम जमातों ने इत्तिफाक राय से। तो हमने कहा कि ये तरामीम जो है क्योंकि आइन में तरामीम हो रहे हैं, मुल्क कौम के लिए है, लिहाजा ये अपने ज़ाती सियासत से बालातर होके इस पर सोचा जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि जैसे कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया कि हमने इस तरमीम में जो जहर था उसको निकाल दिया है। पूरी आईनी प्रोसेस में तहरीक इंसाफ हमारे साथ रही और यहाँ तक कि जब फाइनल हुआ तो हमने उनसे पूरा वो मुसवदा शेयर किया, उनको बताया कि अगर आप इसमें कोई कमी बेशी करना चाहते हैं तो बता दें। तो उनकी क़ियादत ने उन सब ने कहा कि अब हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमने उनको कहा कि आप इस तरमीम को वोट भी न दें, इसलिए कि आपकी क़ियादत इस वक्त जेलों में है, कोई वारंट है और आपका एहतजाज हक भी बनता है।
तो हम आपसे वोट नहीं मांग रहे, लेकिन हमने आपसे इतना ताउन किया कि इतना डिले भी हमने आपकी वजह से करवाया इनको, कि ताकि आपके लिए भी ये काबिल कबूल हो। क्योंकि आईनी तरामीम जो है ये मजाक नहीं होता, बल्कि ये मुल्क के लिए, कौम के लिए आइन बनते हैं, या तरामीम भी उसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए की जाती है। तो लिहाजा हमने हुकूमत पे भी वाज़ेह किया कि इस किस्म की तरामीम जो आप जल्दी में करना चाहते हैं हम न करने देंगे, न हम आपका साथ देंगे। तो अल्लाह के फजल करम से हमने आइन में, आपको पता होना चाहिए कि 56 आर्टिकल्स थे, 56 आर्टिकल्स थे, हमने 27 तक उनको ले आए, 27 तक, यानी बहुत सारी चीजें हमने उड़ा दी उससे। मारूफ कारोबारी शख्सियत नसीम अफजल काहलू बैनुल मज़ाहिब रवादारी कौंसिल के डिविजनल सदर मुंतखब। बैनुल मज़ाहिब रवादारी कौंसिल की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। मज़ीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील। जी बिल्कुल, माशरे में बढ़ती हुई नफरतों को ख़त्म करने के लिए बैनुल मसालिक रवादारी कौंसिल जो है वो वजूद में आई, जिसके जो नोटिफिकेशन हैं वो तकसीम किए गए, और डिविजनल सदर जो है वो फैसलाबाद शहर की ताजर बरादरी में भी एक बड़ा नाम है, और जो समाजी कारकुन हैं उनमें भी एक बड़ा नाम, जो जाना पहचाना नाम है, नसीम अफजल कालू, उनको डिविजनल सदर मुंतखब किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। नसीम भाई बताइएगा, क्या कहेंगे, बढ़ती हुई नफरतों को किस तरह से मिटाने की कोशिश की जा रही है बैनुल मसालिक रवादारी कौंसिल के ज़रिए एहतमाम, क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं C41 का फजील भाई आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतना अपना कीमती टाइम निकाला और हमारा इंटरव्यू के लिए आप तशरीफ लाए। अच्छा, बात ऐसी है कि भाईजान ये जो आपने मेरे से सवाल किया ना, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, मोहम्मद अली, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, उन्होंने सबसे पहले यही बात पहले की थी कि कोई भी बंदा किसी भी फ़िरके के साथ अपना रिलेशन रखता हो, उसको हम जितने भी हक हकूक़ हैं हम उनको फराम करेंगे। ठीक है, उसमें अहले तशी है, अहले सुन्नत जमात का है, देवबंद है, उसमें हिंदू बरादरी है, जितने भी अहले मसालिक के मज़हब के लोग हैं ना जी, हम उनको सारा जो भी है ना उनका हक हकूक़ हम फराम करेंगे। दूसरा नंबर बात ऐसी है कि एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि हज़रत अली के दौर में ना एक बंदा गया उनके पास, उन्होंने जाकर कहा कि देखें जी मेरी कि एक बंदे ने मेरी आंख निकाल दी है। तो वो काफ़ी बंदे बैठे थे, वो साइड पे बैठ गया, तो बंदों ने सवाल किया थोड़ी देर के बाद कि साहब के मौला अली को से पूछा कि अभी तक आपने इनका कोई फैसला नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि यार मैं जितनी देर तक दूसरे बंदे को तो सुनी, शायद इसने उसकी कहीं दूसरी 2 आंखें ना निकाल के आया हो। इस तरीके के साथ फजील भाई कि जितनी देर तक किसी बंदे को आप दोनों पार्टियों को नहीं ना सुन लेते, उस तरीके के साथ बंदे के साथ नहीं चलना चाहिए। ठीक है ना, मैं क्या आपको एक और एग्जाम्पल, आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपका मेरे साथ कोई ज़ाती रिलेशन है तो मैं उसको मजहब का रुख दे दूँ, ठीक है ना, तो वो हम उसको जान पूछ करके हर चीज़ पे कंट्रोल करते हैं। छोटे छोटे काफ़ी मामले तो इस तरह हुए हैं जिसने, तो हम इंशाल्लाह ताला उनको कंट्रोल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला पूरी डिवीज़न में अमल पैदा होगा, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की मदद के साथ ये अमन पैदा होगा इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, ये बात आपने समझा, ऐसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो बैनुल मसालिक रवादारी कौंसिल है उसका काम यही है कि जो बढ़ती हुई नफरतें हैं उनको ख़त्म किया जाए, आपस में लोगों को करीब लाया जाए, और प्यार और मोहब्बत जो है उसको बढ़ाया जाए, ताकि मुल्क के साथ साथ हमारा शहर जो है वो भी तरक्की कर सके, और हम एक दूसरे की मदद भी कर सकें, और इस माशरे के अंदर जो नफरतें हैं उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया फजील अहमद। आपको बताएं, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ मुतहरिक रवा महीने में नादहिंदगान की 1000 जायदादें सील कर दी गई। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स को मजीद 4000 जायदादें इसी महीने सील करने का टास्क सौंप दिया गया है। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स के डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं, और इस हवाले से हजारों की तादाद में जो डिफॉल्टर्स प्रॉपर्टी मालिकान हैं उनकी फहरिस्तें मुरतब करके उनकी जायदादों को सील करने का काम शुरू कर दिया गया है। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे मजीद। गोंदल साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अक्टूबर के महीने में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है और रिकवरी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसा कि आपको पता है कि हमारे फैसलाबाद डिवीजन में प्रॉपर्टी टैक्स का एरिया बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और जो ऑलमोस्ट 3 बिलियन के करीब है, उसकी हमने लिस्टें तैयार की हैं और हर इंस्पेक्टर के ड्यूटी लगाई है कि वो अक्टूबर के महीने में एट लीस्ट 100 प्रॉपर्टी सील करें और उनकी रिकवरी होनी चाहिए। ये वो लिस्ट हैं जो मैंने इनको तैयार करवा के दी हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो हमने सील कर भी चुके हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह इस महीने में। ठीक है, बिल्कुल। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन तनवीर अब्बास गोदर कहते हैं अक्टूबर के महीने में 5000 से ज्यादा डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टीज जो हैं उनको सील किया जाएगा और इस हवाले से तमाम इंस्पेक्टर्स को टास्क सौंप दिए गए हैं। डिफॉल्टर से या तो रिकवरी होगी या फिर उनकी। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत। चनियोट में भी डिस्ट्रिक्ट व्हीट कमेटी बना दी गई। व्हीट कमेटी गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए इकदाम करेगी। कमेटी मेंबरान में डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत शामिल होंगे। मज़ीद जानते हैं बाबर मनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, महकमा ज़राअत चनियोट को 2,54,000 एकड़ रकबा पर गंदम की फसल जो है वो काश्त करने का टारगेट मिल गया है। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट व्हीट कमेटियां जो है वो बना दी गई हैं, जिसमें न सिर्फ महकमा ज़राअत चनियोट बल्कि महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग, इसके साथ साथ DIU ऑफिस और दीगर जो पेस्टिसाइड्स डीलर्स हैं, इसके साथ साथ जो खाद डीलर हैं और ज़रई डीलर्स हैं, उनके नुमाइंदे भी शामिल किए गए हैं और दीगर लोग भी इसमें शामिल किए गए हैं। काश्तकार नुमाइंदों को शामिल किया गया है। एक कमेटी जो है वो बना दी गई है जिसमें तकरीबन 11 के करीब लोग जो है वो शामिल होंगे, जो मुख्तलिफ जगहों पर गंदम की फसल के हवाले से सर्वे करेंगे। जो काश्तकार भाई हैं उनसे मुलाकातें करेंगे, उन्हें बताया जाएगा कि किस किस्म के साथ गंदम की फसल जो है वो काश्त की जाए जिससे उनका टारगेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होगा, उनकी जो फी एकड़ पैदावार है उसे बेहतर बनाया जाएगा। और इस सिलसिले में उनका डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है वो नोटिफाई कर दी गई है और उन्होंने अपना बाकायदा तौर पर काम भी शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर शहबाज अहमद का कहना है कि हर सूरत उनकी कोशिश होगी कि वो हुकूमत की तरफ से महकमा ज़राअत की तरफ से उन्हें जो टारगेट दिया गया वो उन्हें हासिल करें। जी बहुत शुक्रिया बाबर।